परिचय। अनादिकाल से मानव पशु पक्षियों से अपने परिसर और वातावरण से कुछ न कुछ सीखता आ रहा है। चींटियों से गिरकर उठने का साहस सीखा है तो मुर्गी ने उसे सुबह जल्दी उठने की सीख दी है। इसी प्रकार विभिन्न पशु पक्षियों की ध्वनियों का अनुकरण करते करते उसने अपनी भाषा को समृद्ध बनाया है। प्रस्तुत कहानी में यही दिखाया गया है कि इंसान ने मकान बनाना भी पशु प्राणियों से सीखा। उसका सरल निरूपण इस कहानी में किया गया है। मानव को सतत प्रयत्नशील होना चाहिए। दूसरों की सहायता से वह नवीन वस्तुओं को बनाना भी सीख सकता है। न केवल लोगों से अपितु प्राणियों से भी हमें सीख मिलती है। पूर्वोत्तर भारत में बसने वाले सिंगफो आदिवासियों में जो कहानी कही जाती है, उसके अनुसार सबसे पहले आदमी को मकान बनाना बहुत से पशुओं ने सिखाया। उन दिनों आदमी गुफाओं में और पेड़ों के नीचे रहता था। उस समय किंद्र लालिम और किंचा लालीदाम नामक दो दोस्तों ने तय किया कि वे मकान बनाएंगे। मुश्किल यह थी कि वे नहीं जानते थे कि मकान कैसे बनाए जाते हैं, इसलिए वे पशुओं से पूछताछ करने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। उनकी मुलाकात सबसे पहले हाथी से हुई। दोनों दोस्तों ने हाथी को नमस्कार किया, फिर कहा, हाथी भाई, हम लोग मकान बनाना चाहते हैं। आप बता सकते हैं कि मकान कैसे बनाए जाते हैं? हाथी बोला, इसमें क्या कठिनाई है? पेड़ों से लकड़ी के इतने मोटे और मजबूत गोले काट लो जितने मेरे पैर हैं। दोनों दोस्तों ने आगे पूछा, इसके बाद क्या करना पड़ेगा? हाथी ने उत्तर दिया, आगे की बात तो मैं नहीं जानता, मुझे रत्ती भर भी पता नहीं। दोनों दोस्त आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें सांप मिला। दोस्तों ने सांप को रोका, उसे नमस्कार किया। बोले, सांप भाई, हम लोग घर बनाना चाहते हैं। आप बता सकते हैं कि कैसे बनाया जाए? हाथी ने हमसे कहा है कि उसके पैर जैसे मजबूत और मोटे लकड़ी के गोले पेड़ से काट लो। उसे बस इतना ही मालूम है, आगे की बात वह नहीं जानता। सांप ने कहा, ऐसा करो कि लकड़ी ऐसी पतली और लंबी काटो जैसा मैं हूँ। दोनों दोस्तों ने पूछा, इसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा? सांप ने कहा, आगे की बात मैं नहीं जानता, मुझे रत्ती भर पता नहीं। दोनों दोस्त और आगे बढ़े। रास्ते में सड़क किनारे उन्हें एक भैंस खड़ी मिली। भैंस का भैंसा मर गया था। भैंसे का मांस दूसरे जानवर खा गए थे। खाली पंजर पड़ा था। भैंस उसी के पास खड़ी दुहक मना रही थी। दोनों दोस्त भैंस के सामने पहुंचे, उसे नमस्कार किया और बोले, भैंस बहन, हम लोग मकान बनाना चाहते हैं। आप बता सकती हैं कि कैसे बनाया जाए? हाथी ने बताया कि इतने मोटे और मजबूत गोले पेड़ों से काट लो जितने उसके पैर हैं। सांप ने कहा कि ऐसी लंबी और पतली लकड़ियां काट लो जैसा वह खुद है। इसके आगे की बात न हाथी बता पाया न सांप। बेचारे दोनों को रत्ती भर पता नहीं। भैंस ने दोनों दोस्तों को अपने भैंसे का पंजर दिखाया। बोली, जैसे इस पंजर में 4 पैरों पर हड्डियां पड़ी हैं, उसी तरह 4 मोटे गोले जमीन में गाड़कर उन पर पतली और लंबी लकड़ियों से छप्पर का पंजर बना लो। दोनों ने पूछा, इसके बाद क्या करना होगा? भैंस ने उत्तर दिया, आगे की बात मैं नहीं जानती, मुझे रत्ती भर पता नहीं। तब दोनों दोस्त आगे बढ़े। रास्ते में एक तालाब मिला। तालाब में एक बहुत बड़ी मछली तैर रही थी। दोनों दोस्त वहीं ठहर गए। फिर दोनों ने मछली के पास जाकर नमस्कार किया और बोले, हम लोग मकान बनाना चाहते हैं। हाथी कहता है कि उसके पैरों जैसे मोटे और मजबूत लकड़ी के गोले पेड़ों से काट लो। सांप ने बताया कि जैसा वह है वैसी पतली और लंबी लकड़ियां काट लो। भैंस ने यह दिखला दिया कि इन दोनों किस्म की लकड़ियों को कैसे जमाया जाए। इसके आगे की बात उन लोगों में से किसी को पता नहीं।
कोई रत्ती भर भी नहीं जानता। मछली ने कहा, आप लोग जरा मेरी पीठ की पट्टियां ध्यान से देख लो। फिर पेड़ों से बहुत सी पत्तियां तोड़ लो। इन पत्तियों को छप्पर पर उसी तरह जमा दो जैसी मेरी पीठ पर पट्टियां हैं। मछली की बात सुनकर दोस्तों की समझ में आ गया कि अब वे मकान बना सकते हैं। मकान बनाने का पूरा तरीका उन्हें मालूम हो गया। अब और कुछ जानने की जरूरत नहीं थी। दोनों दोस्त जंगल से लौटकर आए और एक जगह मकान बना लिया। यह दुनिया में आदमी के हाथों बना पहला मकान था। Introduction. Since time immemorial, man has been learning something or the other from animals and birds, from his surroundings and environment. He has learned the courage to get up after falling from ants, while the hen has taught him to get up early in the morning. Similarly, by imitating the sounds of various animals and birds, he has enriched his language. In this story, it has been shown that man also learned to build houses from animals. Its simple description has been given in this story. Man should be constantly trying. With the help of others, he can also learn to make new things. We learn not only from people but also from animals. According to the story told among the Singpho Tiawan living in northeast India, many animals first taught man to build houses. In those days, men used to live in caves and under trees. At that time, two friends named Kindra Lalim and Kincha Lalidam decided that they would build a house. The difficulty was that they did not know how houses are built, so they went towards the forest to inquire from the animals. They first met an elephant. Both friends greeted the elephant, then said, "Elephant brother, we want to build a house. Can you tell us how houses are built?" The elephant said, "What is the difficulty in this? Cut as many thick and strong wooden pieces from the trees as my legs." Both friends further asked, "What will we have to do after this?" The elephant replied, "I do not know what will happen next. I do not know even a bit." Both friends moved forward. On the way they found a snake. The friends stopped the snake, greeted him. He said, "Snake brother, we want to build a house. Can you tell us how to build it?" The elephant has told us to cut wooden logs from the trees as strong and thick as his legs. He knows only this much. He does not know what to do next. The snake said, "Do this, cut the wood as thin and long as I am." Both the friends asked, "What will we have to do after this?" The snake said, "I do not know what to do next. I do not know even a bit." Both the friends moved further ahead. On the way, they found a buffalo standing on the roadside. The buffalo's calf had died. Other animals had eaten the flesh of the buffalo. The empty cage was lying there. The buffalo was standing near it and mourning. Both the friends reached in front of the buffalo, greeted her and said, "Buffalo sister, we want to build a house. Can you tell us how to build it?" The elephant told that cut as many thick and strong logs from the trees as his legs. The snake said that cut such long and thin logs as he himself is. Neither the elephant nor the snake could tell what happened next. Poor fellows, they did not know even a bit. The buffalo showed the skeleton of her buffalo to both friends. She said, "Just like there are bones on the four legs of this skeleton, in the same way bury four thick shells in the ground and make a thatched roof on them with thin and long sticks." Both asked, "What will have to be done after this?" The buffalo replied, "I do not know what will happen next. I do not know even a bit." Then both friends moved ahead. They found a pond on the way. A very big fish was swimming in the pond. Both friends stopped there. Then both went to the fish and greeted it and said, "We want to build a house.
The elephant says that cut wooden shells as thick and strong as his feet from the trees. The snake told that cut thin and long sticks as he is. The buffalo showed how to join these two types of wood. None of them knew what happened next. No one knows even a bit. The fish said, "You people just look carefully at the stripes on my back. Then pluck a lot of leaves from the trees. Stack these leaves on the roof in the same way as the stripes on my back." After listening to the fish, the friends understood that now they can build a house. They got to know the whole process of building a house. Now there was no need to know anything more. Both the friends returned from the forest and built a house at one place. This was the first house built by man in the world. Dear students, if you find these lessons explained is helpful, please share this video with your friends. Subscribe to our channel for simple and clear lesson explanations. Check the description for links to other lesson summaries and join our WhatsApp channel for daily Kannada and Hindi lessons, useful phrases and grammar tips. Start learning today and speak confidently.